हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 19 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, हमारे अतीत, और इसकी डेट है 4 दिसंबर। तो बेटा आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध की है। ठीक है, इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके ये जो बुद्ध धर्म है, ये कहाँ से, ये जो बौद्ध धर्म है, इनके संस्थापक कौन है बेटा? इनके संस्थापक है सिद्धार्थ जी। ठीक है, इनके बचपन का नाम है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। मतलब युवा अवस्था में ही इन्होंने क्या किया? ज्ञान की खोज के लिए अपने घरों के, मतलब ये बहुत अच्छे महल के राजा थे। इन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक सालों तक, कई सालों तक जंगलों में घूमते रहे। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कई सालों तक उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे सारनाथ वाराणसी के निकट गए। यहाँ से वे कहाँ गए? सारनाथ गए, वाराणसी के पास में जो, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा, यानी कि कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यहाँ पर उन्होंने मतलब कुशीनारा में कुशीनारा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ लोगों को शिक्षा देते रहे और तब तक देते रहे जब तक, मतलब इनकी मृत्यु से पहले तक उन्होंने पूरा जीवन ये लोगों को उपदेश देने में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। हमारा जीवन में कष्ट और दुख क्यों है बेटा? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं। इच्छा जैसे कि अब हमारे पास मकान हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास अच्छा पैसा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की इच्छाएं, लालसाएं, ये सब हमारे जीवन को कष्टों और दुखों से भर देती हैं। उनके अनुसार आत्मसंयम अपना कर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम मतलब अपने आप पर संयम, संयम मतलब कंट्रोल। अपने ऊपर कंट्रोल रखकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को आदर करने की शिक्षा दी। मतलब कि ये नहीं कि हम लोगों के प्रति दयालु हैं, लेकिन साथ साथ हमें जानवरों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि जानवरों में भी जान होती है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा शिक्षा दी थी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। मतलब जो इनकी शिक्षाएं थी, इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं दी थी वो किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। क्यों दी थी? इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। क्या? ताकि जो लोग हैं उस टाइम में प्राकृत भाषा को अच्छे से समझते थे। ठीक है, तो ताकि वो लोग जो है इनके संदेश को आसानी से समझ सके, तो इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बेटा इसका उत्तर हमने देखा था, पहला उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध ने? यहाँ पर सारनाथ। हाँ, बुद्ध ने पहला संदेश सारनाथ वाराणसी के निकट दिया। ठीक है, तो इसका ये उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट दिया था। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा इसलिए दी थी ताकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, ताकि वो जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी इनके संदेश को समझ सके। ठीक है बेटा, तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? मतलब कौन से ऐसे उपदेश है जो आप, बुद्ध ने शिक्षाएं तो बहुत अच्छी अच्छी दी हैं, बहुत सारे उपदेश दिए हैं, तो आप उनमें से कौन सा ऐसा उपदेश है उसको अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? तो बेटा इसका उत्तर मैंने लिखा है, महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे अच्छे उपदेश दिए
जिनमें से मैं अपने जीवन में अपनाना चाहूँगी कि हमें लोगों के प्रति तो दयालु होना ही चाहिए। हमें लोगों के प्रति तो दयालु दिखाना ही चाहिए, साथ-साथ जानवरों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए। ठीक है बेटा? तो बेटा यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक बार लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।